भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। भोंदू था, भोंदू वो था ये श्रृंगार भट्ट के गोसाई जो हैं, नित्यानंद प्रभुपाद के वंशज, उनके नौकर था, गोचरण करते थे, गोचरण करते थे, ग्वारिया बच्चा, अल्प उम्र। लेकिन वो पूर्व जन्म के संस्कार ब्रजवशी है ना, तो पहचान की बाहर है। जाते हैं उधर माटवन, गर्मी के समय जमुना में पानी कम है, पैदल ही चले जाते हैं, जाकर के गोचरण करते हैं, भगवान साक्षात आते हैं, आकर के उनसे मित्रता करते हैं। ये कहानी तो ये सत्य कहानी है, तो कोई कल्पना नहीं, कोई किंवदंती नहीं, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। एक बार गोसाई जी कहे हैं, जब हमको दिखाएगा तू ये रोज रोज आटा मैदा ये सब ले, घी ले जाता है, बोलता है कन्हैया आते हैं, बलदेव भैया आते हैं, हम लोग दाल बाटी बनाएंगे, कन्हैया ने कह दिया है, गोसाई जी मांग करके ले आना, 20-20 में ले जाते हैं। और गोसाई जी सरल सीधा सोचते, हो सकता है ब्रजवासी है ना, उनसे सहज सरल भगवान की जो मित्रता सख्य भाव हो सकता है। 20-20 में ही गोसाई जी कन्हैया ने ऐसे कह दिया कि हम दाल बाटी बनाएंगे, थोड़ा आटा और घी और ये सब सामान दे दो। गोसाई जी दे देते। एक दिन गोसाई जी कहते कन्हैया को बोलना कि हमको भी ऐसे दर्शन देंगे कभी। आके भोंदू ने कह दिया कन्हैया, हमारे गोसाई जी कहते हैं तुम उनको दर्शन दोगे। बोलता वो उसका इतना भाग्य नहीं हुआ है, इतना भाग्य उनका हुआ नहीं है, इतना सहज दर्शन मिलेगा, उनको कह देना। तो दुखी हो गया, आए हैं गोसाई जी के पास, कहते हैं न कन्हैया कह दिए, ऐसे उनके सौभाग्य है नहीं, इतनी सुकृति है नहीं जो हमको इतना सहज हमको प्राप्त करेंगे। तो गोसाई जी रोना शुरू कर दिए है। कोई तप तपस्या नहीं, देखो कैसी साधारण जाकर के कृष्ण से कैसे मित्रता, कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। क्या ये स्वप्न है, क्या ये कल्पना है, क्या ये मिथ्या है, नहीं ये हमको मूर्ख बना रहा है, क्या जाने। लेकिन ये बालक तो ऐसा नहीं है, सत्यता तो कहते हैं तो बोलना ठाकुर जी को, किसी भी कीमत पर हमको क्या दर्शन दे सकते हैं। तो गोसाई जी को वो आंख में अश्रु देख करके तो मन दुखी हो गया। जाकर के कन्हैया, गोसाई जी ने कह दिया तुमने उनको दर्शन दोगे नहीं। बोलते उनके इतने सुकृति हुआ नहीं है, नहीं ये जन्म ऐसे नहीं है, इतना तप तपस्या साधन आराधना के द्वारा हमको प्राप्त करना संभव नहीं। ज्ञान जब तपो धर्म नहीं कृष्ण बस, कृष्ण बस है एक प्रेम भक्ति रस। एकमात्र प्रेम भक्ति, प्रेम से ही भगवान वशीभूत होते हैं। यज्ञ तप कर्म के द्वारा भगवान कभी वशीभूत होते नहीं है। ठीक है, हमारा गाय हम अलग कर रहे हैं, लाओ भाई कन्हैया, तुमसे हमारा आज कोई मतलब नहीं है। हम गोसाई जी हमको इतना प्रेम करते हैं, तुम्हारे लिए इतने दाल बाटी चूरमा बनाने के लिए इतने घी मैदा सब ले आते हैं, तुम खाते हो, खाते समय तुमको शर्म नहीं आता है, खाते समय तो खूब कप कप करके खूब खा जाते हो, और गोसाई जी को दर्शन देते सब बोलते तो स्वीकृति है नहीं, उनका दाल बाटी चूरमा तो खूब खा रहे हो। भाई हम तुमसे कोई मतलब नहीं, हम चलेंगे, हमारा गाय अलग करो, हमारा हम आज से तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है, गाय लेकर हमारा गाय जो अलग करो। ए भदू मान जा, ए यार ये मान जा, भगवान पीछे पीछे ए भदू मान जा, ए यार तू यार तू ऐसे नाराज हो रहा, देख भाई तू, भगवान पीछे पीछे डोल रहे हैं। ऐसे भगवान किसी का पीछे पीछे डोलते हैं। और कोई तो अनंत काल तप तो जगेंद्र मुनिंद्र ज्ञानेन्द्र आदि सब जुग जुगान्तर तपस्या करके जिनके चरण के एक छटा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं, वो भगवान ऐसे प्रेम वश करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते। ये अचिंत लीला भगवान की, ये माधुर्य लीला है, माधुर्य उपासना पद्धति एकमात्र हमारी वृंदावनी उपासना।
हमारी वृंदावनी उपासना। तो ये भगवान कहते हैं मोरे भोजी बारे जार अच्छे अभिलाष से भजो का हमारा मंगल प्रिय दास, हमारा भक्त का सेवा करो। फिर बोले ठीक है दर्शन देंगे, सुन तो तेरे गोसाई को बोलना अपने माथे में करके वो जो सामान जो है ना उसको लाना पड़ेगा, माथे में करके लाना पड़ेगा अपने, तो फिर जा करके हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गोसाई जी क्या कहेंगे, कहें कि आपको माथे पे करके लेके जाना पड़ेगा, ऐसे कन्हैया ने ऐसे कह दिया। ठीक है, गोसाई जी तो बड़े प्रसन्न हो गए हैं, आहा हमको ठाकुर जी सही से हमको दर्शन देंगे, क्या हमारे इतने सुकृति तो है नहीं, क्या है भोंदू की कृपा से आज हमको ठाकुर जी का दर्शन मिल जाएगा। ऐसे चिंता करते करते जैसे अक्रूर जी चिंता कर रहे हैं, जो कंस ने उनको भेजे हैं कृष्ण को लाने के लिए, जो हमारे तो सुकृति है नहीं, आज कृष्ण दर्शन कर पाएंगे हम, क्या इतने सौभाग्य हमारा है, हम जाएंगे कृष्ण कहेंगे चाचा जी करके हमारे हाथ पकड़ के भीतर, ऐसे कृष्ण भावना में होकर के जा रहे हैं, फिर रुक जाते हैं, क्या इतने सौभाग्य हमारा होगा, है ना। तो ये भावना, ऐसा ही गोसाई जी वो माथे में टोकरी में आटा घी और सब सामान सट्टा लेकर आ रहे, क्या इतने सौभाग्य हमारा होगा आज, क्या सही से ही हमको ठाकुर जी मिल जाएंगे। कभी तो रुक जाते हैं, अश्रुधरा से वक्षस्थल को अभिषिक्त करते हैं, क्या हमको मिल जाएंगे ठाकुर, क्या कृष्ण हमको कृपा करेंगे, क्या कृष्ण, ऐसे भाव विभावित तो होकर के रोते रोते जा रहे हैं, कभी तो ठड़े हो जाते हैं, ध्यान निविष्ट होकर के चिंतन करते हैं, क्या हमारे जीवन के चरम दिन क्या आ गया है, क्या आज हम कृतकृत्य हो जाएंगे, आज हम क्या प्रभु के दर्शन करके अपने मानव जीवन को सफल कर पाएंगे, क्या इतनी कृपा हमारे ऊपर होगी। भक्त की भावना है ना, भावना ही प्रधान है, भावना ही प्रधान है। हमारे जो भजन है ना, ये क्रियात्मक नहीं, भावनात्मक, भावना की प्रधानता, वो क्रिया नहीं, भावना, अंतःकरण की एक द्रवीभूत अवस्था, तरलित अवस्था, हृदय में एक प्रभु के लिए एक आरती, एक वेदना, एक उनके बिना हृदय जैसे हमारे जीवन धारण करना ही जैसे वृथा है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं, संसार के दृश्यमान शुद्र वस्तु पा करके इसी में ही हम मौज मस्ती कर रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, इसी में ही हम तृप्त हैं, तो वो प्रेम हमको कैसे प्राप्ति हो सकती है ना। इस तरह से जा रहे हैं, चलते 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 चलते, ये जो साधना, ये जो चल रहे हैं ना, ये भावना ही उनको जन्म जन्म का जो कृतक जो दोष है ना, सब पार करके आगे ले गया। ये जो उनके भीतर जो एक प्रेरणा है, उनके भीतर जो एक अनुताप, जो आज ठाकुर जी क्या हमको दर्शन देंगे, ये जो वेदना, ये उनको बहुत जन्म पार करके, उनको जो दुष्कृति है उसको जला के भस्म करके उनको बहुत आगे पहुंचा दिया है। ऐसा नहीं। फिर गए हैं बंधु, देखते गाय बछड़ा लेके तो गए हैं, देखते कोई ना गाय है ना बछड़ा है ना कोई कोई है, कोई कोई कुछ नहीं है, खुला मैदान। अरे बंधु कहाँ है तेरे कन्हैया, उरो उरो उरो, मतलब उरो ये जो बोलिए, उरो मन वो तो है, वही है, वहीं पर वही है। अरे बोलती है तो बड़ा पागल है, हम तो सोचा है सही से ही ठाकुर जी दर्शन देंगे, और ये तो पागल के पल्ले में पड़ गए हैं, ये तो कोई है ही ना गाय बछड़ा ना कन्हैया, कोई लो मनुष्य मात्र के चिन्ह मात्र है ही नहीं। और वो कहते बूढ़ो है तेरी की, वो पूरा निराश हो गया, जो ये पागल है, ये पागल का पालने में पड़ गए हैं। तो बोलते कहाँ है पता ना, बूढ़ो ए कन्हैया बोलना बोलना बोलना, मैं जा रहा हूँ, तू बोल तो बोल, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। हाँ, कहना है तो वो जो कह रहे हैं देख रहे हैं, गोसाई जी कुछ देख भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे, आवाज कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो कहने कहते हैं तू छू दे गोसाई को, हाँ तू छू दे, तेरे स्पर्श से वो
उसकी प्रेम दृष्टि खुल जाएगी, फिर वो दर्शन करने में समर्थ हो सकते हैं। तो छू दिया, फिर देखे दिव्य वृंदावन की वो समस्त परिकरों के साथ ठाकुर जी बलराम समस्त वृंदावन के समस्त परिकरों के साथ वो सररित वन जगमयाकृत वृंदावन के दिव्य वृंदावन की से अद्भुत शोभा ये दर्शन कर रहे हैं। अपराकृत वृंदावन कृष्ण बलराम आदि दर्शन करके कृतकृत हो रहे हैं, अचेत होके गिर गए गोसाई जी वो दृश्य, वो स्वरूप देख करके, है ना। तो यह है एते के वैष्णव सेवा परम उपाय।